बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील गुरेजा। आज तीन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा मसला आज हल हो गया। इमरान खान साहब के जेल से कुछ अहकामात हैं और जेल के अंदर जो उनकी कंडीशन है उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा फुल कोर्ट का इजलास भी हुआ आज, उसकी ख़ास बात क्या थी वो भी आपके सामने रखेंगे। और हुकूमत का एक नया प्लान जो है वो 27वीं तरमीम के तनाजुर में वो भी नज़र आ रहा है, उस पर भी बात करते हैं। तो इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर आज बात करेंगे। नंबर एक, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ अरसे से एक बड़ा मसला दरपेश था, वो ये कि उनके कायद के साथ जो उनकी मुलाकातें हैं उस पर पाबंदी थी और उसकी वजह से पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफात हैं और जो मसाइल हैं वो मुसलसल बढ़ रहे थे। आज बिलाखिर वो मुलाकातों का दरवाज़ा खुला और उनकी फैमिली और उनके वकला उनकी मुलाकात हुई। और उनकी जो फैमिली हैं उनमें तीनों बहनें जो हैं, उनकी अलीमा खान साहिबा और नौरीन साहिबा और इसके अलावा डॉक्टर उज़मा, उनकी मुलाकात हो गई। और उसके बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की वो भी थोड़ी सी उसमें तशवीश का पहलू अपनी जगह मौजूद है। अलीमा खान साहिबा ने पहले तो ये कहा कि आज हमने उनसे मुलाकात कर ली और हमें सब्र भी आ गया, क्योंकि ऑब्वियसली बड़े वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हों, लीडरशिप हो, सारे उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मफाद ज़रूर है इमरान खान साहब की ज़ात के साथ जुड़ा हुआ। वो पार्टी टिकट हो सकता है, वो ओहदा हो सकता है, वो मराहत हो सकती हैं, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो आपके यानी बहनें हैं उनका तो कोई मतलब नहीं है। तो उनको जितना कंसर्न है वो ये एक नेचुरल अमल है कि उनको ज़्यादा होगा। तो आज उन्होंने कहा हमें सब्र आ गया और हमने खुद जाके उनको देख लिया। तो देखने के बाद उन्होंने जो गुफ्तगू की, उन्होंने ये कहा उनकी जो हालत ज़ार है, जो कंडीशन रही उनकी, उसके बारे में उन्होंने बताया। उनकी बिजली बंद कर दी गई, फैमिली के साथ मुलाकातें बंद, वकला के साथ मुलाकातें बंद, अखबार बंद, टीवी बंद, सब कुछ बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि जो उनकी एक आज़ादी है, जेल के अंदर भी आपकी एक आज़ादी होती है, वो ये कि उनका ये मौक़िफ़ था कि आपको अपने सेल से 24 घंटे में से 12 घंटे बाहर रहने की इजाज़त होती है। ये अलीमा खान साहिबा का मौक़िफ़ था। लेकिन इमरान खान साहब को 1.5 घंटा सिर्फ बाहर आने की इजाज़त थी, और वो भी उस गैलरी के अंदर, यानी कि वो वॉक कर सकते थे जहाँ पे सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ती। तो ये थी इनकी सूरत हाल। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि इनको जो खाना दिया गया, पता नहीं उसमें ऐसा क्या शामिल किया गया कि इमरान खान साहब को उल्टियाँ लग गई। और आगे वो ये कहती हैं, तशवीश का पहलू ये, क्या वो इमरान खान को जेल में मार देना चाहते थे और फिर कह देते कि इसको हार्ट अटैक आ गया। तो ये उनके कंसर्न्स थे जो उन्होंने आके कौम के सामने रखे। बहरहाल उनको तसल्ली हुई कि इमरान खान साहब बेहतर हालत में हैं। और अलबत्ता जो पिछली मुलाकात हुई थी, सलमान अकरम राजा साहब ने भी बताया कि उनकी शेव भी बढ़ी हुई थी 2 हफ्ते की कमोबेश, और फिर आज जो है वो सूरत हाल उनकी बेहतर थी और उनको तसल्ली हुई और वो पूरे अज़्म के साथ हैं, पूरे जोश के साथ हैं। और उन्होंने जो वहाँ से अहकामात दिए, एक हुक्म उनका ये है कि सड़कें जो हैं उनको आपने गर्म रखना है, यानी कि एहतजाज का जो सिलसिला है उसको आपने नहीं छोड़ना। फिर उसी की एक कड़ी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1 नवंबर को पेशावर में एक जलसा आम करने का इरादा रख रही है और गंडापुर साहब जो है वो उसकी भरपूर तैयारी भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो उनका हुक्म था वो एक मसला आ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि पहले उन्होंने एक चीज़ से यानी इनकार किया, पहले हाँ की और अब ना कर रहे हैं। हाँ और ना का मामला क्या है? 26वीं आईनी तरमीम का तनाजुर है, उसी के तहत चीफ जस्टिस की तैनाती या उनकी नामजदगी होनी थी, जो कि पार्लिमानी कमेटी ने करनी थी, 12 रुकनी। और वहाँ उस 12 रुकनी कमेटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 नुमाइंदे जो है वो शामिल थे, नाम भी दे दिए गए थे। लेकिन जब उसका इजलास हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका बायकॉट कर दिया। अब उसके बाद जज साहब की नामजदगी हो गई, वो तैनात भी हो गए, उनका ओहदा भी हो गया और कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अब आ गया उसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की असर नौ तश्कील का अमल। अब वो उसका आगाज़ हो गया है। स्पीकर साहब ने 2-2 नाम जो है वो हुकूमत से और अपोजिशन से तलब किए हैं। वो जो जुडिशल कमीशन है उसके अंदर 4 जो मेंबर होंगे उनका ताल्लुक पार्लियामेंट से है, 2 कौमी असम्बली और 2 सेनेट से, और उसमें से 2 हुकूमत से होंगे और 2 अपोजिशन से होंगे। अब अपोजिशन से भी नाम तलब किए गए हैं। तो इस चीज़ के ऊपर यानी कि बहस जारी थी, इम्कान भी था कि हो सकता है तहरीक इंसाफ यहाँ से भी इनकार कर दे। बहरहाल कल उनका सियासी कमेटी का इजलास हुआ और उसमें यह फैसला किया गया, एलामी में आया कि वो इस जुडिशल कमीशन का जो है वो अपनी यानी कि इसका हिस्सा बनेगी। तो उन्होंने इसका फैसला कर लिया और आज वो चीज़ बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान साहब के सामने रखी गई अडियाला जेल में, और उन्होंने इससे इत्तफाक किया और उन्होंने अपनी पार्टी को ये हुक्म दिया, गो अहेड दिया कि बिल्कुल आपने इस ये जो जुडिशल कमीशन है इसका आपने बाइकआउट नहीं करना और आपने अपने जो दो लोग हैं वो आपने वहाँ पे भेजने हैं, बिठाने हैं। वो उनकी नामजदगी भी हो गई। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की चूँकि मुलाकात भी हुई, उनका ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब ने जो नाम मंजूर किए हैं वो मुझे मालूम है, लेकिन उसका फ़ैसला जो है या अनाउंसमेंट जो होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात वो करेगी, तो तभी वो नाम सामने आएंगे। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसूली तौर पर
ये फैसला कर लिया कि वो जुडिशल कमीशन के अंदर जो उनकी यानी नुमाइंदगी है 2 अरकान की वो करेंगे। ये एक एहसन इकदाम है, एहसन फैसला है। और इसी की वजाहत की रऊफ हसन साहब ने, उनसे क्वेश्चन हुआ कि यह आपका तजाद क्यों है, इसी 26वीं आइनी तरमीम के तहत वो जो कमेटी बनी थी 13 रुकनी, आप 12 रुकनी, उसका आपने बाइकआउट कर दिया और अब उसी 26वीं आइनी तरमीम के तहत ये जुडिशल कमीशन तश्कील पा रहा है, तो इसमें आप शामिल हो रहे हैं, तो ये फ़र्क क्यों है। उन्होंने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा, उन्होंने कहा जी वो वन टाइम इजलास था, यानी कि चीफ जस्टिस के तकर्रुर से मुतालिक जो इजलास था उसमें एक मरतबा शमूलियत थी और वो अब उसका इजलास 3 साल बाद होगा, तावक्ते के इस दौरान कोई और चीफ जस्टिस तैनात न करना पड़ जाए, तो वो तो यानी कि वन टाइम था। अब ये जो होगा जुडिशल कमीशन, इसका जो कॉन्टीन्यूटी है इसमें, यानी कि जजेस का तकर्रुर भी करेगा और इसके अलावा जजेस की इवैल्यूएशन भी करेगा और जो दीगर मामलात हैं उनको भी देखेगा, तो ये इजलास इंटरवल्स में होता रहेगा। और जजेस की इवैल्यूएशन वाला मामला जो है बिलखुसूस वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनकी एलिवेशन वाला मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनके तकर्रुर का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो इसलिए इसको वेकेंट नहीं रखना चाहते और वो इसमें शामिल हो रहे हैं बावजूद तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के जो कि उनको 26 आइनी तरमीम पर हैं। तो ये अच्छी बात है, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है उनकी, तो ये वाली पॉलिटिक्स उनको ऑब्वियसली फ़ायदा देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो ये उनका एक, मेरी नज़र में एक एहसन इक़दाम है जो उन्होंने किया। तो इमरान खान साहब से मुलाकातों का मामला हल हो गया, उनकी डायरेक्शंस उनको मिल गई, राब्ते बहाल हो गए और जो इनके दरमियान कन्फ्यूजन बढ़ रही थी, आपको याद है कल ही फैसल चौधरी एडवोकेट को इन्होंने अपने ग्रुप से निकाल दिया और यानी उनको जो लीगल टीम है उससे भी निकाल दिया। आज इमरान खान साहब तक ये मामला पहुंचा, फैसल चौधरी साहब की भी मुलाकात हुई, तो इमरान खान साहब ने उनके और सलमान अकरम राजा के दरमियान, सेक्रेटरी जनरल जो है वो सलमान अकरम राजा हैं, फैसले पार्टी के वो करते हैं, तो उन्होंने फिर उनकी सुलह करवा दी और फिर अब फैसल चौधरी साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और वो लीगल एडवाइज़र अपनी जगह पे इमरान खान साहब के मौजूद हैं। यानी कि ये तनाज़ा जो सर उठा रहा था उसको भी इमरान खान साहब ने सेटल कर दिया। तो ये इमरान खान साहब के मामलात रहे और तहरीक इंसाफ के आज के दिन के हवाले से। अब आते हैं जनाब, ये जो फुल कोर्ट इजलास था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। फुल कोर्ट इजलास इस लिहाज से इंपॉर्टेंट था कि एक तो मंसूर अली शाह साहब का मुतालबा भी था, चलें मुतालबा पूरा हो गया, फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया गया, जज साहिबान बैठे। सबसे पहली और अहम बात यह थी कि उसमें तमाम दस्तयाब जजेस भी शरीक थे और बिलखुसूस मंसूर अली शाह साहब जो कि मुल्क से बाहर हैं, सऊदी अरब में मौजूद हैं, बजरिया वीडियो लिंक वो उसमें न सिर्फ शामिल हुए बल्कि उन्होंने अपनी इनपुट भी दी, इजाफी इनपुट्स भी दी। तो ये खुशाइंद बात है। मंसूर अली शाह साहब जो है वो इजलास के दौरान छाए रहे क्योंकि मुतालबा भी था और कुछ और भी मामलात हैं जिसकी वजह से। और एक और अहम चीज़ जो उसमें हुई इजलास के दौरान, जो सबसे ज़्यादा गुफ्तगू या मरकज़ी नुक्ता जो गुफ्तगू का था, वो जो पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मुकदमात की तफसील वहाँ पे नंबर्स की टर्म में दी गई कि 59,000 से ज़ायद मुकदमात जो हैं सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं और तवज्जो इस चीज़ पे रही और डिबेट इस चीज़ पे हुई वहाँ पे कि इस पेंडेंसी को कैसे ख़त्म किया जाए, उसके लिए क्या तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। इसी ज़िमन में मंसूर अली शाह साहब का एक यानी कि एक सिस्टम है या उनका एक प्रपोज़ल है या उनका एक प्लान है केस मैनेजमेंट का, उसके 1 महीने के लिए निफाज का फ़ैसला भी किया गया कि जो सिस्टम पेंडेंसी को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए मंसूर अली शाह साहब ने बनाया या डिज़ाइन किया है, उसको 1 महीने के लिए नाफिज किया जाएगा और ताकि ये मुकदमात जो हैं वो तेज़ी से निपटे और ये पेंडेंसी का जो नंबर है वो कम हो। और आइंदा इजलास इसका जो है वो 2 दिसंबर को उसका अगला इजलास जुडिशल इसका फुल कोर्ट इजलास जो है वो तलब किया गया है। बहरहाल इस लिहाज से ये खुशाइंद रहा कि जजेस आपको मुत्तहिद और मुत्तफिक नज़र आए और बैठे और गुफ्तगू हुई, क्योंकि दरारें अंदर बड़ी गहरी हैं। बहरहाल उसमें अभी आने वाले टाइम में हमें मज़ीद बेहतर अंदाज़ा होगा कि अभी तो इनिंग्स का आगाज़ हुआ है, मामलात का आगाज़ हुआ है, जो फॉल्ट लाइन्स हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, तो ये कैसे ब्रिज होंगी या मज़ीद गहरी होंगी इसका फ़ैसला तो आने वाले वक्त में होगा। लेकिन ये कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, मेरा ख्याल है महीना, 1.5 महीना, 2 महीने जो ही गुजरेगा टाइम तो चीज़ें हमें वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी। बिलखुसूस अगर आइनी बेंचेस की तश्कील का मामला जब आएगा तब भी सूरत हाल वाज़ेह होगी। अगला मौजू मेरा यही है, अभी 26वीं आइनी तरमीम जो है वो तकमील के मराहिल से गुजर रही है, यानी जो उस पर अमल दरामद होना है, तरामीम हो गई, कवानीन बन गए, रूल्स ऑब्वियसली उसके बनने हैं, तो अमल दरामद का जो मामला है वो तो उसका आगाज़ तो हो चुका है। लेकिन अब हुकूमत ने 27वीं आइनी तरमीम जो है उसके ऊपर भी यानी कि काम शुरू कर दिया है। आपको याद है कल शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, बिलावल भुट्टो साहब की, और उसके बाद खबर आई कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का 27वीं आइनी तरमीम पर इत्तफाक हो गया है। बादअज़ां राना सनाउल्लाह साहब जो कि मुशीर हैं वज़ीर आज़म के सियासी अमूर के, उनकी जानिब से इसका डिनायल आया। उन्होंने कहा जी ऐसा कोई, मैं खुद उस कमेटी में मौजूद था
और कोई इत्तफाक वाली बात नहीं हुई थी कि 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तफाक हुआ, ऐसी बात नहीं थी। अलबत्ता थोड़ी उन्होंने और वजाहत की, उन्होंने ये कहा कि जो भी 27वीं आईनी तरमीम आएगी वो मुकम्मल इत्तफाक राय से आएगी। इसका मतलब ये है वाज़ेह अल्फाज में कि वो इस चीज़ से इनकार तो नहीं कर रहे कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो नहीं आ रही, वो इस चीज़ का इकरार करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं कि वो आ रही है। उसमें कितना वक्त लगेगा और क्या उसका स्कोप होगा, क्या उसमें चीज़ें होंगी, उसके ऊपर बहस अलबत्ता जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा खदशा और कंसर्न जो है वो यही है मिलिट्री कोर्ट्स वाला। उनको ये खदशा है कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के अंदर जो काम वो 26वीं में नहीं कर सकी वो 27वीं के ज़रिए करना चाहेगी और इसको करने के लिए वो कोशिश कर रही है। बहरहाल उनका खदशा है, खदशा दुरुस्त भी साबित हो सकता है। 9 मई का तनाजुर आप आज देख लें, मलिक अहमद साहब का जो बयान है, स्पीकर है पंजाब असम्बली के, उन्होंने कहा यह बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा और ये बड़ी बदनसीबी होगी कि जो लोग फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला करने में मुलविस थे उनका मुकदमा जो है वो फ़ौजी कवानीन के मुताबिक न चले। तो यानी कि उन्होंने नाम नहीं लिया मिलिट्री कोर्ट्स का, मुराद उनकी यही है, वो इस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं, उसके वकील बन रहे हैं, ये बात नज़र आई। और वो खुद लॉ एक्सपर्ट हैं, वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट के भी। बहरहाल उनका ये मौक़िफ़ था। अब पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से एक और डंडी जो मारी जा रही, डंडी कह लें या उनकी एक पॉलिसी अगर मैं कहूँ, प्लान कहूँ, मुजवज़ा प्लान कहूँ, वो ज़्यादा बेहतर होगा। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ी बारीक बातें कर दी प्रोग्राम के अंदर। कल वो एक टॉक शो में थे, उन्होंने ये कहा कि अब जो आइनी बेंचेस बनेंगे, अब आइनी बेंचेस की जो सरबराही का मामला है, वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चूँकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह हैं, तो इसलिए ये मुनासिब नहीं होगा कि वो खुद आइनी बेंच के सरबराह बने, यानी कि वो खुद अपने आप को नामजद करने की मैं आइनी बेंच का सरबराह बनूंगा। तो ये वो कहते हैं कि वो एक नॉन कंट्रोवर्शियल हैं, तो वो समझते हैं राना सनाउल्लाह साहब कि वो ये ऐसा फैसला करके ख़ुद को मुतनाज़िया नहीं बनाएंगे, ये उनकी एजम्पशन है या वो ये समझ रहे हैं। इसके साथ ही जो अगले 2 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, उसमें मंसूर अली शाह साहब और फिर मुनीब अख्तर साहब, उनके ऊपर उनका ये मौक़िफ़ है, वो चूँकि पहले से मुतनाज़िया हैं तो बेहतर होगा कि वो ख़ुद ही माज़रत कर लेंगे। यानी ये वो तवक्को कर रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब चूँकि इनकी नज़र में मुतनाज़िया हैं, तो इसलिए वो आइनी बेंच की सरबराही को कबूल नहीं करेंगे अगर उनको ऑफ़र की भी जाए। अब एक जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके बारे में वो कह रहे हैं कि वो खुद को अपने आप को नामजद नहीं करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो वो मुतनाज़िया होने का एक अंदेशा पैदा होगा। और जो 2 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान नीचे वाले हैं, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, वो अपने आप चूँकि वो मुतनाज़िया हैं इसलिए वो इसकी सरबराही नहीं करेंगे। तो इससे आपको उनकी इंटेंट बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है। हुकूमत की इंटेंट क्या है कि पहले टॉप 3 जजेस जो हैं उनमें से कोई आइनी बेंचेस की सरबराही ना करें। तो ना करने से मुराद ये है, जो असल नुक्ता है वो ये है कि फिर अमीनुद्दीन खान साहब, जिनका नंबर है 4था, यानी इन 3 के बाद उनका नंबर है, वो जो है मोस्ट सूटेबल हैं हुकूमत की नज़र में कि वो फिर उसकी सरबराही करें। क्योंकि ऊपर वाले 3 के बारे में तो आपने वजाहत के साथ बता दिया, ऊपर वाले चीफ साहब अपने आप को खुद कैसे करेंगे नॉमिनेट कि मैं बनता हूँ, नीचे वाले 2 मुतनाज़िया हैं तो वो उनको कबूल नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद आ जाते हैं फिर अमीनुद्दीन खान साहब, और जिसके ऊपर पहले भी काफ़ी बहस हो चुकी थी कि अगर आईनी अदालत बनी तो मुमकिन है अमीनुद्दीन खान साहब को ही उसकी सरबराही दे दी जाए। इस तरह की बातें थी। इससे यानी आपको ये वाज़ेह नज़र आ रहा है हुकूमत यहाँ पे जब ये मामला आएगा, ऑब्वियसली उनका वोट है 5, तो हुकूमती वोट है उस 13 रुकनी कमेटी के अंदर, तो वो तो फिर अपना वज़न यानी कि इन 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के हक़ में नहीं डालने वाले। अब बाकी होगी, आपने वोट पूरा करना है किसी तरह। 7 और 6 वाला तनासुब बनेगा क्योंकि 13 अराकीन होंगे, 7 सिंपल मेजॉरिटी से फैसला होगा, 7 अराकीन का वोट जिस हक़ में होगा तो फिर वो यानी फैसला हो जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर हुकूमत, इसका मतलब ये है वो अगर कंटेस्ट करेगी तो वो अमीनुद्दीन खान साहब के नाम पे करेगी। ऊपर वाले 3 के ऊपर उनका एतराज़ या उनकी रिजर्वेशन या उनका नुक्ता नज़र वो कम अज़ कम हमारे सामने आ गया, उन्होंने अपना माइंड वाज़े कर दिया है। राना सनाउल्लाह साहब की बात को अगर ले लिया जाए, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर वो अमीनुद्दीन खान साहब की तरफ देख रहे हैं। इमरान खान साहब के लिए एक और अच्छी खबर आई आज ही, मैं शुरू में बताना चाह रहा था, मुझे याद ही रहा। वो ये है कि इमरान खान साहब की जो हालत ज़ार है वो तो मैंने बयान कर दी, जैसा कि अलीमा खान साहिबा ने बयान की, और इनकी जो हमशीरा हैं नौरीन नियाज़ी साहिबा, उनकी दरख्वास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब को जेल में सहूलियात देने के हवाले से। वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है और सुबह इसके ऊपर जो समाअत करेंगे जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, और देखते हैं उसमें से इमरान खान साहब के लिए क्या कोई बेहतरी का इम्कान पैदा होता है या नहीं होता। आपको कल ज़रूर आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।